तो ये क्या चल रहा है? कुछ हलचल मची हुई है। क्या ये कलयुग के अंत की तरफ इशारा कर रही है या कल्कि भगवान की तरफ इशारा कर रही है कि कुछ बड़ा तो होने वाला है? तो इस समय इस पूरी धरती पर मंथन का काल चल रहा है। पूरी आसुरी शक्तियां इस प्रयास में है कि वे धरती का अहित करें, अशुभ करें। कहते हैं धर्म का एक पैर ही रक्षा करता है। वो इतने गोपनीय ढंग से रह रहे हैं, उनको कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, कोई पत्रकार नहीं चाहिए, कुछ नहीं। उनके पास पहुंचना भी असंभव है। और दैविक कृपा से, हनुमान जी की कृपा से मैं उन लोगों के पास भी पहुंचा, तो वो सिर्फ इस धरती की रक्षा के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। और उस पर्वत के ऊपर ऐसी ऐसी दिव्य घटनाएं मैंने देखी, उन्होंने दिखाई, मैंने नहीं देखी, कि यहाँ से देखो, इस पथ से जाकर तुम वहाँ एक ऐसे लोक में पहुँचोगे। शंभाला हिमालय का बेहद रहस्यमय इलाका, जिसको नॉवेलिस्ट जेम्स हिल्टन शांग्रीला के नाम से प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने इसको ये शब्द दिया है शांग्रीला, लेकिन इसका असली नाम है शंभाला। जी हाँ, वही मिस्टिकल प्लेस जहाँ पर कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े योगी रहते हैं। लोगों को वो जगह दिखती नहीं है, लेकिन अपने तप के बल से आज भी कुछ योगी, कुछ साधु महात्मा संत ऐसे हैं जो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और अभी पिछले 3 साल से ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं कि बहुत ज़्यादा आना जाना बढ़ गया है। साधु महात्मा संत इधर आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कुछ हलचल मची हुई है। इसको लोग कलयुग के अंत से भी जोड़ रहे हैं। तो क्या है शंभाला का पूरा रहस्य? मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी को बहुत इंतज़ार था स्वामी जी का, तो देखिए हम उनको ले आए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी ईशान महेश जी, गुरु जी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका फिर से स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद, धन्यवाद, सुखी रहो। गुरुजी, ऑडियंस की भारी डिमांड थी, इतने कमेंट्स आ रहे थे कि आप कब दोबारा गुरुजी को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपके थ्रू जो उनको अनुभव होते हैं, मतलब वो पॉडकास्ट देखते हैं और वो उस दुनिया में पहुंच जाते हैं जो आप अपने अनुभव उनके साथ शेयर करते हैं। वो फिर से आज अनुभवों के बारे में ही जानने के लिए इस पॉडकास्ट में आए हैं। मैंने उन्हें बताया है कि आज हम शंभाला के बारे में बात करेंगे। तिब्बत का ऐसा पैराडाइज जिसको लोग सिर्फ एक क्या बोलेंगे उसको, सिर्फ एक काल्पनिक शहर मानते हैं। एक लेखक हैं जेम्स हिल्टन, उन्होंने उसको शांग्रीला नाम दे दिया है। अब लोग उसको शांग्रीला के नाम से जानते हैं। लेकिन गुरुजी, आपका शंभाला के बारे में क्या मानना है? कौन सी नगरी है वो जिसको इतना हिडन, मिस्टिकल, इतना मिस्टीरियस माना जाता है? हम इस धरती पर रह रहे हैं ना, तो तुम्हें सिर्फ सुनकर आश्चर्य होगा, क्योंकि अनुभव तो नहीं कर पाओगी कि हमारे समानांतर इसी धरती पर, इसी वायुमंडल में न जाने कितने लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं। अनंत लोक हैं, एक नहीं है। और वो अनंत ब्रह्मांड के समान इस धरती के ऊपर हैं, लेकिन कोई किसी से टकराता नहीं है। क्यों नहीं टकराता? हर एक की अपनी एक लेयर है, एक वेवलेंथ है जिस पर वो चल रहे हैं, और उनके जीने का, रहने का तरीका बिल्कुल भिन्न है। उनकी बनावट भिन्न है बिल्कुल। अब जब बनावट और इत्यादि सब कुछ भिन्न है, तो वो अब मैं तुमको देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। हमारी सुनने की एक तरंगे हैं, उस तरंगों की सीमा तक हम सुन पाते हैं। उससे ऊपर की जो तरंगे होती है उनको हम नहीं सुन पाते। लेकिन चमगादड़ जैसा जीव उसे सुन लेता है, अन्य पशु पक्षी सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक की एक यांत्रिक व्यवस्था है शरीर की, प्रत्येक जीवात्मा के शरीर की। जो भी जीवात्मा आती है एक शरीर धारण करती है, तो जो भी देह धारण की, उस देह की संरचना के अनुसार वो देख पाती है। अब आती है बात मनुष्य देह की। इस देह की ये विशेषता है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अपडेट वर्जन्स हैं जिन्हें हमें खुद अपडेट करना पड़ता है। तो जो जो कर लेता है वो उन जगहों को देखने लगता है। अब जिसकी बात तुम कर रही हो शांग्रीला घाटी की, तो जिन लोगों ने इसको देखा, जो लोग गए, जिसने अनुभव किया, उन्होंने ही तो बताया ना। जी बिल्कुल। दूसरा कोई कैसे बता सकता है? उन अनुभवों को बताया, लेकिन उसको केवल सुना गया,
अनुभव नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कि वो दृष्टि हमारी विकसित नहीं हुई है। वह जगत निश्चित रूप से है, और न केवल वह जगत है, इस जैसे न जाने कितने जगत हैं जो अभी हम यहाँ इस स्थान पर बैठे हैं, हम यहाँ अपने काम पर आए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसी वायुमंडल के अंदर, इसी कक्ष के वायुमंडल के अंदर न जाने कितनी सृष्टियाँ सक्रिय हैं, एक्टिवेट हैं, और उनको कोई नहीं समझ सकता, जान सकता, क्योंकि वो शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। तो जिन व्यक्तियों को ये शक्तियाँ प्राप्त हुई, जिन्होंने इनको जागृत किया, उन्होंने अपने भीतर के उस यंत्र को विकसित किया, जो यंत्र उनको देख सकता है, उनको उसमें प्रवेश दिला सकता है, उसकी वहाँ पर गति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। एक छोटा सा उदाहरण समझ लो कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अपनी छत पर खड़े होकर और शनि ग्रह के वलय देखो, वलय माने सर्कल, तो तुम शनि ग्रह भी नहीं देख सकती, बहुत दूर है ना? तो कैसे देखा जाए? तो घर पर मेरे पुत्र ने टेलीस्कोप मंगवाया। उसने कहा मैं आपको दिखाता हूँ। टेलीस्कोप, आज भी वो टेलीस्कोप घर पर रखा है। उसने उस टेलीस्कोप से मुझे शनि ग्रह दिखाया, सैटर्न, और उसके वो छल्ले दिखाए। अब जो मैं अभी तक नहीं देख पा रहा था, उसने मुझे एक दिव्य दृष्टि दे दी, वो टेलीस्कोप दिव्य दृष्टि के समान, और उसने मुझे उससे चंद्रमा दिखाया, तो चंद्रमा का धरातल तक उसने दिखा दिया। तो ये सब वो जो हम नहीं देख सकते थे इन आँखों से, उनको देखने के लिए विज्ञान की एक दृष्टि मिली। ठीक इसके समानांतर जब विज्ञान का अतिक्रमण होता है, बियॉन्ड विज्ञान, अध्यात्म आता है, तो अध्यात्म में जो शक्ति मिलती है उसमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिस दिव्य दृष्टि से आप उस जगत को देख लेते हैं। अब जो सामान्य संसारी व्यक्ति है वो तड़पता है उसको देखने के लिए, तो वो कैसे देखे? उसकी दृष्टि तो अभी तक रोटी पानी तक ही केंद्रित है। उस जगत को देखने के लिए गहन तपस्या करनी पड़ती है। हमारी सारी पौराणिक कथाओं में सुना होगा, तुमने सभी ने सुना होगा कि जिसने भी कुछ दिव्य पाना चाहा उसने घोर तपस्या की। सुना है ना? तो तपस्या तो कोई करना ही नहीं चाहता, सभी ये चाहते हैं बस बात सुनी हमें, और हमें वो शक्ति बिना किसी श्रम के, बिना किसी साधना के हमें तत्काल प्राप्त हो जाए। वे जगत इतने रहस्यमयी हैं। मैं उन लोगों से मिला हूँ जिन्होंने ऐसे जगत देखे हैं, उनके साथ रहा हूँ, और उन्होंने मुझे उनको दिखाया भी है। अब जब मैं उस चीज़ को देख कर आ रहा हूँ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम तो केवल सुनने वाली हो ना, तो तुम उसकी भोक्ता नहीं हो, उसको अनुभव करने वाली भी नहीं हो। तो तब वहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास प्रकट होता है कि जिसने देखा, क्या उसने और जो सुन रहा है उसने, दोनों का तादात्म्य हो सका? तुमने एक शब्द सुना होगा, नास्तिक शब्द। क्या अर्थ होता है उसका, बताओ? बहुत लोग मुझसे पूछ चुके हैं, सबके डेफिनेशन अलग है गुरुजी। वो जो परम सत्ता में या किसी भी ऐसी पावर में नहीं मानता है, जनरल परिभाषा यही है ना, जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता उसको नास्तिक। अब तुम्हें पता है नास्तिक शब्द कहाँ से आया? ना अस्ते। हाँ, बताया था जी आपने कि जिन्होंने भगवान को पा लिया उनसे लोगों ने पूछना शुरू किया, कैसे दिखते हैं बताओ? कैसे दिखते हैं? तो उन्होंने कहा ना अस्ति, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, सारे एग्जाम्पल्स खत्म कर दिए। तो लोगों ने कहा इसको कुछ पता ही नहीं है, ये नास्तिक है, ये नास्तिक है। ये जो जगत है, इस जगत में पहुंचने के लिए हमारे सूक्ष्म शरीर को गतिशील होना होता है, कि हम अपने इस सूक्ष्म शरीर को उन विभिन्न लोकों में ले जाकर उसको यात्रा कराते हैं। जिन महायोगियों के साथ मैंने साधना की, उन्होंने मुझे इसका अनुभव करवाया, और ये गुरु के सानिध्य में ही संभव है। गुरु की कृपा दृष्टि होती है, गुरु का आदेश होता है, गुरु नियंता होता है, वो नियंत्रित करता है, वह सूत्रधार होता है, और उसकी उपस्थिति में ये सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है। अन्यथा सूक्ष्म शरीर बिल्कुल वैसे ही है, तुम समझ लो, वैज्ञानिक उदाहरण से बता रहा हूँ, जैसे कोई हवाई जहाज़ उड़ रहा है और उसका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट जाए, कहाँ जाएगा हवाई जहाज़? बताओ, क्रैश हो जाएगा, उसको कहीं पता ही नहीं लगेगा। पानी का जहाज़ है, समंदर कितना बड़ा है, गुम हो जाएगा, गुम हो जाएगा ना, खो जाएगा। तो बिल्कुल वही, कई लोगों ने ऐसे प्रयोग किए और वो खो गए।
बहुत सारे लोग कोमा में गए हुए हैं, वापस ही शरीर में नहीं आ ही नहीं पाए, क्योंकि वो जो उनका सूक्ष्म शरीर था वो उनके हाथ से नियंत्रण खो बैठा कि उन्होंने स्वयं प्रयोग किए। कई लोग बिना गुरु के ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं, तो उन प्रयोगों से क्या होता है, शक्ति का कोई भी द्वार खुल जाता है। अब उसको संभाला तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि संभालने वाला तो गुरु होता है ना। अब उन्होंने द्वार तो अपना खोल दिया, अब उस द्वार को खोलने के बाद कैसी कैसी शक्तियां उसके भीतर प्रवेश करेंगी, तो उसका सारा शॉर्ट सर्किट भीतर का वो अपने से ही संपर्क खो देता है। एक मैंने यात्रा में, जब मैं था ध्यान की साधना की यात्रा में, तो जिनके अधीन में साधना करता था मार्गदर्शन में, उन्होंने एक व्यक्ति को दिखाया कि देखो ये पागल है। कहते पागल नहीं है, इसने वो देख लिया जिसको देखने की इसकी अनुमति नहीं थी। तो फिर उस चीज का पूरा उल्लेख जो है उन्होंने बताया क्या था वो क्षण। वो कृष्ण एक रहस्य मेरा आध्यात्मिक उपन्यास है। उस आध्यात्मिक उपन्यास में भगवान कृष्ण के माध्यम से तंत्र मंत्र साधना और ये सारा का सारा कि एनर्जी का ओवरफ्लो क्या होता है, किसी को अनुमति ना हो और वो उस बात को सुन ले। कृष्ण के रहस्य में एक पात्र आता है, रामदास है उस पात्र का नाम। वो कुछ ऐसी बात सुन लेता है जो उसके भीतर जाकर शक्ति का विस्फोट कर देती है और वो तत्काल पागल हो जाता है। सुदामा और उसकी पत्नी देख रहे हैं कि इसको हुआ क्या, अभी तो ठीक ठाक था, ऑल ऑफ अ सडन इसको हो क्या गया। लेकिन वो जो शब्द थे, वो शब्द भीतर जाके उसके उन सारे द्वारों को एकदम खट 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 सारे खोल देते हैं और इतने द्वार उसके भीतर के खुल जाते हैं कि वो शक्ति का महाविस्फोट उसको तत्काल पागल कर देता है, इमीडिएटली पागल। तो ये सारे जो तुम रहस्यात्मक बातें पूछ रही हो, ये उस कृष्ण एक रहस्य, नाम ही है ना कृष्ण एक रहस्य। फिर वहां पर एक तांत्रिक मिलता है सुदामा को रास्ते में। अब वो तांत्रिक जो है उसको ऐसे ऐसे चमत्कार करके दिखाता है सुदामा को कि सुदामा जो बुद्धिजीवी, वो चकित रह जाता है और देखता है कि बात तो मेरे सामने ही हो रही है। वो हर चीज प्रकट करता है अपने एक अक्षय पात्र में से। और सुदामा वहां प्रश्न करता है कृष्ण के संबंध में कि कृष्ण, वो रोकता है कि कृष्ण के पास जाने की आवश्यकता नहीं, मैं जानता हूं तुम क्यों जा रहे हो कृष्ण के पास, थोड़ा धन लेने जा रहे हो ना। तो वो अशर्फियों के पूरा का पूरा एक थैली सुदामा को देता है कि देख इतना धन है, क्या करेगा कृष्ण के पास जाके लौट जा। धन ही लेने जा रहा था ना, मैं दे रहा हूं। अब ये देखो जो दिव्य शक्ति हैं वो अपने पास आने से कैसे रोकती हैं। सुदामा की इस यात्रा में, ये पूरी यात्रा वो ये रहस्य जगत की यात्रा, जैसे तुम जिस घाटी की बात कर रही हो, उस घाटी को भी देखने कोई जाना चाहेगा। वो घाटी तो बहुत बड़ी चीज है शंकरीला, कि छोटी सी भी हिमालय की चढ़ाई पर कोई जाना चाहेगा तो मार्ग में इतनी सारी उसको बाधाएं मिलेंगी, उपलब्धियां मिलेंगी, सिद्धियां मिलेंगी। ये सिद्धियां भी बाधाएं बहुत बड़ी। अनेक मैंने सिद्ध लोगों को देखा है जो कुछ ना कुछ कर देते हैं। उनको सिद्धियां कैसे मिली? वो बड़े थे किसी हाई अचीवमेंट के लिए, लेकिन परमात्मा की ओर जब बढ़ते हैं तो रास्ते में सिद्धियां बहुत मिलती हैं और एक सिद्धि मिलने की व्यक्ति उसी में उलझ कर रह जाता है, परमात्मा भूल जाता है, सब भूल जाता है। तो वो कृष्ण के विषय में जब प्रश्न करता है उस तांत्रिक से कि अच्छा कृष्ण के विषय में बताओ, तो वहाँ जो संवाद है उसे मैं यहाँ नहीं बोल सकता। वो उसका, मैंने कहा ना कि कई बातें अगर सुन ली जाएं और पात्रता नहीं है तो वो भीतर जाकर विस्फोट कर देती हैं। तो ये जो तुम दिव्य जगत की बात कर रही हो, हिमालय में निश्चित रूप से ऐसे अनेक स्थान हैं। अभी एक संस्कृत के एक ज्ञाता मेरे पास आए और शिव तांडव स्तोत्र जो है, उस शिव तांडव स्तोत्र में रावण की एक पंक्ति है जो रावण कह रहा है कि हे भगवान शिव, मैं कब अपनी इस दुर्मति को त्याग कर, ध्यान से सुनना, ये जो मेरी दुर्मति है, बुरी बुद्धि है, कब मैं इसको त्याग कर गंगा के किनारे हिमालय में निकुंजों में बैठकर कब मैं दत्त चित्त होकर हे भगवान शिव तेरा स्मरण करूंगा। रावण कहाँ है? लंका में। और वो भगवान शिव से क्या प्रार्थना कर रहा है
कि मैं अपनी दुर्बुद्धि को त्याग कर हिमालय में बैठकर, उसने हिमालय ही क्यों चुना? क्योंकि वो स्थान इतना ऊर्जावान स्थान है कि वो जाते ही अपने ऑरा में ले लेता है, अपने आकर्षण में ले लेता है। और वो जो शक्तियाँ हमारे भीतर जिन चक्रों को खोल सकती हैं, उनको खोलने में वो पूरी सहायक सिद्ध होती हैं। लेकिन कब, जो रावण ने भी कहा कि कब मैं अपनी दुर्मति को त्याग कर। तो पहली जो टर्म और कंडीशन है कि आपको बिल्कुल स्वच्छ होकर वहाँ जाना होगा। जो ऑपरेशन थिएटर होता है पूरा या कंप्यूटर रूम होता है, पहले जब कंप्यूटर आए थे तुमने देखा होगा, चप्पलें भी बाहर उतारो, हाथ धोकर जाओ, पैर धोकर जाओ, जुराबें पहनकर जाओ। और वैसे ऑपरेशन थिएटर, तो ऐसे स्थानों में प्रवेश करने से पहले लोग क्यों नहीं प्रवेश कर पा रहे? वो पात्रता नहीं है। और जिस दिन तुम पात्रता पैदा कर लेते हो, जहां पर हो वहीं से बैठा तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जाकर वहां यात्रा करके आ सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कितने लोगों की यात्रा कराई। गुरुजी, आपने कभी ऐसे दिल्ली में बैठकर सूक्ष्म शरीर के जरिए ऐसे लोगों की यात्रा करी है, ऐसी जगहों की, हिमालय की? मैं प्रतिदिन करता हूँ। तुम मेरे स्थान पर तो आओ, जैसे तुम्बा का रॉकेट केंद्र है जहाँ से रॉकेट उड़ता है, तो मेरी जो साधना स्थली है वो रॉकेट केंद्र ही है। वहाँ पर जो आता है, वैसे तो वहाँ कोई आता ही नहीं है क्योंकि आने की अनुमति नहीं है। तो उस स्थान पर बैठकर, वो टाइमलेस प्लेस है, मतलब समयातीत स्थान। वहाँ आने के बाद अब देखो, तुम्हारा भी आना कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना तुम्हारा आना। माया ने तुमको कितना रोका। मैं तो यहाँ प्रत्यक्ष बात कर रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा। तुमको निमंत्रण दिया गया, तुम कितनी सौभाग्यशालिनी थी, तुम समझ नहीं सकती कि तुमको कहा गया और तुमने कहा मैं आऊँगी, लेकिन फिर भी तुम नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि उस स्थान की ऊर्जा ने तुमको स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि तुम्हारी रिसेप्टिविटी कम थी। मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहा हूँ। बिल्कुल। ऐसी बात तो नहीं है कि तुम संसार में और कहीं नहीं गई हो। तुमने बहाना बनाया कि मेरा छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास भी गई होगी, अपने पीहर भी गई होगी, शॉपिंग भी गई होगी, 50 सांसारिक जगह तुम गई होगी। लेकिन जिस दिव्य स्थान ने तुमको निमंत्रित किया था, तुम वहाँ आने से चूक गई। अब ऐसा शरीर कैसे उस दिव्य लोक की यात्रा कर सकता है जो ऊर्जा स्थल पर ना गया हो? सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ऊर्जा क्षेत्र में जाके ऊर्जा को पीना। तो जितने अधिक हमारे इस शरीर ने उस ऊर्जा का पान किया होता है, उतना हमारा ये शरीर आध्यात्मिक रूप से सशक्त होता है, दिव्य होता है। जब तक हम अपने शरीर को दिव्य नहीं बना लेंगे, तब तक दिव्य लोकों की यात्रा नहीं हो सकती। ये सब स्थान हैं जितने भी तुम बता रही हो, और जिनको नहीं जानती वो भी, लेकिन उसके लिए परम आवश्यक है, परम आवश्यक। गुरुजी, एक योगी मिले थे, मैं वो एक्सपीरियंस अभी नहीं बताऊंगी यहाँ पर, बस सिर्फ सवाल के रूप में ले रही हूँ। उन्होंने ऐसा जिक्र कर रहे थे वो अपने साथ के योगियों से कि जो शंभाला, जो जिसको शांग्रीला बोलने लगे हैं आजकल, जो तिब्बत में जगह है, वो जगह ऐसी है कि वो कलयुग में एक्टिवेट हो गई है। वो हमेशा से हिमालय पर थी, लेकिन अभी एक्टिवेट हो गई है। और बहुत सारे योगी बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस दुनिया में आ रहे हैं और उसके बाद वहाँ जा रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? कुछ हलचल मची हुई है। क्या ये कलयुग के अंत की तरफ इशारा कर रही है, या कल की भगवान की तरफ इशारा कर रही है कि कुछ बड़ा तो होने वाला है? क्योंकि इतनी हलचल एकदम से पिछले 2-3 सालों में हुई है। हमने कोविड भी देखा, उसके पहले सब शांत था, उसके बाद बहुत हलचल बढ़ गई है। ये जो काल है इस समय धरती का, ये काल एक बड़े रूपांतरण का काल है। और इसीलिए तुम देखो, पूरे विश्व पर दृष्टि डालो, केवल एक भारत देश को यदि छोड़ दो तो बाकी पूरा विश्व इस समय बड़ी अशांति के दौर से गुजर रहा है। ये भारत भूमि ही इस समय ऐसी है कि जहाँ पर सब लोग शांति से खा पी रहे हैं, रह रहे हैं और सुखपूर्वक रह रहे हैं, सिर्फ भारत देश। अन्यथा पूरे संसार में कहीं ना कहीं है, तो पूरे संसार का एक रूपांतरण। और ये देश जो है, इतनी विविधताओं के बाद भी, इतने विरोधाभासों के बाद भी, और इतने विरोधों के बाद भी, इतने वैमनस्य के बाद भी, ये एक सूत्र में है बंधा हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बात कही थी कि अगर किसी विदेश से किसी को यहाँ ले आओ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ना, किसी को भारत के बारे में ना मालूम हो और उसको भारत में ले आओ,
और एक दिन में उसको केरल दिखाओ, असम दिखाओ, कश्मीर दिखाओ, गुजरात दिखाओ, तो कहेगा मैं अनेक देशों की यात्रा करके आया। बिल्कुल। एक ही देश के अंदर एक ही समय में इतनी ऋतुएं सक्रिय हैं, इतनी भाषा सक्रिय हैं, अनंत भाषाएं, और इतनी जलवायु भिन्न प्रकार की, इतने त्योहार, सब कुछ भिन्न, तो वो कभी यकीन नहीं करेगा कि ये एक राष्ट्र है। मान ही नहीं सकता, कैसे मान लेगा? कश्मीर में वो बर्फ है, केरल में कुछ और है, सब जगह अलग अलग है, और उसके बाद भी ये एक सूत्र में, गहरे सूत्र में पिरोया हुआ। क्यों? क्योंकि जो अनंत काल से यहाँ पर योगियों की जो शक्ति है, मैं हिमालय में जिन योगियों के साथ रहा ना, उन्होंने मुझे बताया कि इस संसार को, विशेषकर भारत देश को, कोई पॉलिटिशियन थोड़ी ना चला रहे हैं। वहाँ पर ऐसे ऐसे महायोगी बैठे हैं जो इस देश के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, वसुधैव कुटुंबकम, वो उसके लिए निरंतर यज्ञ करते हैं। कहते हैं धर्म का एक पैर ही रक्षा करता है। वो इतने गोपनीय ढंग से रह रहे हैं, उनको कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, कोई पत्रकार नहीं चाहिए, कुछ नहीं। उनके पास पहुंचना भी असंभव है, और दैविक कृपा से, हनुमान जी की कृपा से मैं उन लोगों के पास भी पहुंचा, तो वो सिर्फ इस धरती की रक्षा के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं, सदा प्रयत्नशील। तो ये जो काल है रूपांतरण का, जो इतना आवागमन चल रहा है, जो तुम बता रही हो, ये सत्य बात है कि इस समय जैसे देवासुर संग्राम तुम सुनती हो ना, राक्षसों और देवताओं का युद्ध, तो इस समय इस पूरी धरती पर मंथन का काल चल रहा है। पूरी आसुरी शक्तियां इस प्रयास में है कि वे धरती का अहित करें, अशुभ करें, और दैविक शक्तियां अब सक्रिय हो रही हैं कि वो उनसे इस धरती की रक्षा करें। और इसीलिए तुम देखो कि कितनी अधिक इस धरती के ऊपर हिंसा इस समय बढ़ गई है। पिछले इन 4 वर्षों में करोड़ों लोग मरे हैं, बिल्कुल, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं। तो इतना बड़ा जो मरण हुआ, ये किस कारण से? कि जो आसुरी शक्तियां हैं वो विनाश की ओर धरती को ले जाना चाह रही हैं, और दैविक शक्तियां अब सक्रिय हो रही हैं। तो जो सोया हुआ स्थान था, अब वो जागने लगा है। तो जागने लगा है, तो कुछ चुने हुए लोग ही उस जागी हुई स्थिति की अनुभूति कर पा रहे हैं। और ऐसे में जो सामान्य लोग हैं, उनका जो प्रयास है, योगदान है, वो यही होना चाहिए कि जितना अधिक वो दैविक शक्तियों के प्रति नतमस्तक हो सकें। ये धरती तभी सुंदर बनेगी, तभी इसकी रक्षा होगी, जब सभी इस धरती की रक्षा के लिए कामना करेंगे। लेकिन कामना किसके लिए करते हैं हम? कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए। ध्यान से प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस समय ये सुन रहा है, वो कुछ क्षण शांत बैठकर सोचे कि क्या उसने धरती की मंगल कामना के लिए कोई कार्य किया। अभी मैं हिमालय के एक आश्रम में जाता हूं, जहां पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी हैं। वो हमेशा महीने में एक बार इस विश्व की शांति के लिए यज्ञ करवाते हैं, और किसी काम के लिए नहीं, और किसी काम के लिए नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे, क्या उसने अपने घर में कभी कोई ऐसी प्रार्थना का आयोजन किया, ऐसे किसी यज्ञ का आयोजन किया जिसमें पूरे संसार के सुख की कामना कर रहा हो? तो आप सोचने वाली बात है, पाएंगे किसी ने भी नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया। वो कहेंगे हमने अपने लिए नहीं किया, हम संसार के लिए क्या करें। तो ये पशु की दृष्टि है कि सिर्फ अपने पर ही। लेकिन जब भी हम पूरी धरती के लिए किसी अनुष्ठान का आयोजन करते हैं, हम मंदिर में भी खड़े होते हैं, तो हे भगवान मेरे बेटे की नौकरी लगवा दे, मेरी बेटी की शादी कर दे, मुझे घर दिलवा दे, ये करवा दे, वो करवा दे, डिमांड्स होती हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि मंदिर में जाके कहें कि हे प्रभु, इस पूरे विश्व पर अपनी कृपा दृष्टि रख, संसार के सभी प्राणियों पर तू दया भाव रख, सबकी रक्षा कर? क्या इसके लिए कोई घर में पार्टी की आयोजन? मैं तो कहता हूं जो शराब की भी पार्टी करते हैं, उनसे भी मैं कहता हूं तुम शराब की पार्टी आयोजित करो, और कहो कि शराब की पार्टी इसलिए रखी गई है, विदेशों में तो सब चीयर्स करते हैं ना, किस लिए? कि फॉर योर गुड लक चीयर्स। ठीक है, तुम शराब के माध्यम से उसको याद कर सकते हो, शराब की पार्टी आयोजन करो कि कॉकटेल पार्टी फॉर द वर्ल्ड, पीस ऑफ वर्ल्ड, पूरे संसार की शांति के लिए मैंने शराब की पार्टी आयोजित की है।
तुम्हें थीम ही तो बदलना है ना। ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत है ना? नहीं है गुरुजी, सिर्फ एक मुझे लगता है बात स्टैब्लिश करने के लिए ये बात कह रहे हैं। हाँ, मतलब मैं सिर्फ उसके करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि उससे लाभ क्या होगा। देखो, सबसे बड़ा मैं बताऊँ कि अनेक लोग ऐसे हैं जो शराब के नशे में धुत रहते थे, उनकी मैंने शराब कैसे छुड़वाई, तुम्हें हैरानी होगी। मैंने कहा, जब तुम शराब पीती हो ना, तो उस समय तुम परमात्मा के नाम का सिमरन किया करो। मैंने उनको टास्क दिया, पियो, भगवान का नाम लेते हुए पियो। छूट गई। अब वो कहे, फंसा दिया आपने तो हमें, हमसे तो पी नहीं जाती। मैंने कहा, क्यों, हर्ज क्या है पीने में, तुम सिमरन भी करो, साथ साथ पियो भी। उन्होंने उस प्रयोग को किया। ये बहुत बड़ी घटना मैं बता रहा हूँ, ये सामान्य घटना नहीं है। तुमने अपनी नेगेटिविटी को डिवाइन की तरफ टर्न करने की कोशिश करी, तो जो डिविनिटी है वो तुम्हारी नेगेटिविटी को समाप्त कर देगी। एक व्यक्ति, वो सारे व्यक्ति मेरे पास हैं जिन्होंने शराब पीते हुए सिमरन करना शुरू किया, और एक स्टेज वो आ गई, वो कहते हैं हम पी नहीं सकते हैं। हमारे भीतर से कुछ ऐसा होने लगा है कि हमारा मन नहीं करता इसका पीने का। मैंने उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, ये विष होती है, शरीर का नाश करती है, आत्मा का नाश करती है। जीवन भर आदमी उपदेश ही तो सुन रहा है। मैंने कहा, ना, तुम जैसे हो वैसे रहो, थोड़ा इसको भी करो। तो उसको मोल्ड करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि पूरी धरती जब दिव्यता की ओर बढ़ेगी, तो जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी, और जो दिव्य लोग हैं जिनके द्वार खुल रहे हैं वो हमारे लिए और सहायक होंगे। तो गुरुजी, दिव्य लोगों की बात हो रही है, शांग्रीला के अलावा भी कुछ दिव्य लोग हैं क्या हिमालय पर जिनके द्वार खुल रहे हैं अब, चूँकि हम देख रहे हैं कि कलयुग को 5000 साल लगभग बीत चुका है? बहुत हैं, निश्चित रूप से बहुत हैं, और इसको अनुभव किया जा सकता है। कोई भी अनुभव कर सकता है, मैंने बताया ना, लेकिन उसके लिए मन के अंदर वो रिसेप्टिविटी होनी चाहिए। हिमालय के प्रत्येक पर्वत पर मैं एक योगी के पास रहा हिमालय में, उनके साथ मेरे कई फोटोग्राफ्स भी हैं, बातचीत भी हैं। वो पूरे पर्वत पर अकेले रहते थे। मणिकूट पर्वत था उनका नाम, अभी भी है वो, और वो बचपन से वहीं रहे। 8 वर्ष की अवस्था से पूरा पर्वत उनका, विवाह इत्यादि उन्होंने कुछ नहीं किया, अकेले थे। और उस पर्वत के ऊपर ऐसी ऐसी दिव्य घटनाएं मैंने देखी, उन्होंने दिखाई, मैंने नहीं देखी, उन्होंने दिखाई वहाँ पर, कि यहाँ से देखो, इस पथ से जाकर तुम वहाँ एक ऐसे लोक में पहुँचोगे। मैं क्यों इतना शांत रहता हूँ कि मैं उन लोगों को अनुभव करता हूँ, और उन्होंने वो द्वार दिखाया उनकी उपस्थिति में, जिसने पूरा जीवन अपना सिर्फ साधना में लगाया, पूरा जीवन, निश्चित रूप से वो कुछ उपलब्धियां पाएगा ही पाएगा। और वो भी तरसते हैं कि हमें कोई ऐसा सुपात्र मिले जिन्हें हम ये देकर विदा हो सकें। उनके पर्वत पर किसी को रुकने की अनुमति नहीं थी उनके साथ, उन्होंने मुझे अनुमति दी, और फिर मैं अपनी पत्नी को भी लेकर गया, और मेरी पत्नी भी वहाँ पर रही। तो मैंने कहा, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था जो जो आप पाएंगे यात्रा में, मैं आपको हिमालय की किसी यात्रा में नहीं रोकूंगी। बात हुई थी ना मेरी तुम्हारी अभी कुछ देर पहले। तो उन्होंने कहा, मैं आपको हिमालय जाने की अनुमति देती हूँ, लेकिन बस एक छोटी सी मेरी विनती है कि जो वहाँ से पाओ वो मुझे देना होगा। तो ये तो आध्यात्मिक जर्नी है। इस आप टर्म और कंडीशन से जा सकते हैं। अच्छा। तो महायोगियों ने भी अनुमति दे दी। ठीक है, क्यों दे दी? क्योंकि कि ये तुम्हारी अर्धांगिनी है, कि जो तुम पाओगे इसको दोगे, लेकिन उसका एक अंश दोगे। उन्होंने ये भी कह दिया, सिर्फ एक अंश, पूर्ण नहीं दोगे। गुरुजी, कभी किसी योगी ने आपको उनकी दिव्य दृष्टि से शांग्रीला के बारे में बताया या दिखाया है? बताया है, दिखाया तो नहीं। क्या है, कैसी नगरी है वो? क्या मतलब सिर्फ पहाड़ है? क्योंकि जब हम फिक्शन देखते हैं शांग्रीला के बारे में तो बड़ी सुंदर सुंदर महल दिखते हैं, बड़ी सुंदर झरने दिखते हैं, नदियाँ दिखती हैं, ये फिक्शन की बात है। लेकिन जो आपका अनुभव है, जो आपको बताया गया है, वो असल में कैसी नगरी है? एक शब्द है गंधर्व नगर। गंधर्व नगर जानती हो क्या होता है? जहाँ गंधर्व आते हैं? नहीं, गंधर्व नगर क्या होता है कि तुम आंखों को थोड़ा सा बंद करो, ऐसे लाइट के पास हल्की सी आंखें बंद करो, तो क्या होगा, थोड़ी देर में तुम देखो कि आंखें आगे, जैसे वॉल पेन के अंदर स्प्रिंग नहीं आता था,
ऐसे स्प्रिंग्स हवा में घूमते दिखाई देंगे तुमको, थोड़ी सी आंखें बंद करोगी तो, और वो अपनी शेप्स बराबर चेंज करते रहते हैं बराबर। तो इनको गंधर्व नगर कहते हैं, कि जो बनते हैं बिगड़ते हैं और बार बार अपनी शेप्स चेंज करते रहते हैं। गंधर्व नगर, तुम थोड़ा सा अभ्यास करोगी, आराम से लाइट के पास बैठी हो और आंखें ऐसी हल्की सी बंद कर लो ऐसे, तो थोड़ी देर में तुम देखोगी तुम्हारी आंख के आगे एक स्प्रिंग कोई ऐसे से जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, अपनी शेप्स वो, हाँ ये होते हैं गुरुजी, है ना, वो अपनी शेप्स चेंज करेंगे। चेंज करेंगे। तो ये जो जगत है ये गंधर्व नगर के समान है कि अपनी रूपाकृति को निरंतर बदलता रहता है। तुम्हारा जो अनुभव रहा, हो सकता है दूसरा जब उसे देख रहा है तो वो अपनी एक तैयारी से देख रहा है, उसकी कितनी तैयारी है, उसको कितना दिखाया जाना है। जैसे आपको राजा के महल में जाना है तो पात्रता पर निर्भर करता है कि राजा के महल में कहाँ तक आपकी एंट्री हो सकती है। कोई रिसेप्शन तक जा सकता है, कोई आगे बैठक तक जा सकता है बस, कोई उसके कुछ और आगे जा सकता है। तो राजा का जो शयन कक्ष है वहाँ तक तो कौन जा पाएगा, बहुत कम लोग। ये इस बात को रामकृष्ण परमहंस कहते थे, कहते थे राजा की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो तुम्हें अपना महल कितना दिखाए। तुम महल की चारदीवारी तक भी जाकर लौट कर आ सकते हो। तो जिन लोगों के अनुभव रहे इस जगह को देखने के, हो सकता है कि कुछ चारदीवारी तक ही लौट कर आ गए हों, किसी को वहीं तक की अनुमति हो, किसी को थोड़े और आगे जाने की अनुमति हो। मेरे पास इसका ऑफर था पूरा कि तुम कुछ भी देखना चाहो, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि होता क्या है, ये ऑफर भी एक माया के ऑफर हैं। माया के ऑफर क्या हो जाएगा मैं उस स्थान को अगर देख लूंगा तो जाकर। मुझे लगता है गुरुजी अपने आप में बहुत दिव्य अनुभव है। शायद मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऐसा अनुभव किया ही नहीं है, तो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है ये चीज़। क्यों मुझे विश्वास था, मैं क्योंकि उन्होंने जो अब तक दिखाया, इसका मतलब वो सब कुछ दिखा सकते थे। बिल्कुल। तो उस दिखाने में क्या होता है कि फिर भीतर की जो चेतना है ना, वो अन्य रूट्स पर भी जाना चाहती है। आपको जाना तो परमात्मा की ओर है। जो सुपर फास्ट ट्रेन होती है या डायरेक्ट फ्लाइट और रुक कर जाने वाली फ्लाइट में बहुत अंतर होता है। अमेरिका की अगर तुम डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ोगी तो रास्ते का तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, सीधा नॉन स्टॉप अमेरिका। और अगर स्टॉपेज वाली फ्लाइट लेती रहोगी, हर कंट्री में तो हर जगह रुक रुक कर। तो ये विभिन्न प्रकार के लोग हैं ना, ये समझ लो बहुत सारे स्टॉपेज की फ़्लाइट्स हैं, पैसेंजर ट्रेन की हर जगह रुकी रहेगी और किस स्टेशन पर कितना रुके ये भी नहीं पता। तो इसलिए अनावश्यक रूप से ये सिर्फ वैसे ही है कि जैसे कि कोई बहुत अच्छी फिल्म लगी हो, चलो वो देखने जाना है, कि बहुत कोई अच्छा इमारत बनी है उसे देखने जाना है। तो ये दिव्य लोक इसी प्रकार से हैं, मन को भरमाने के लिए। क्योंकि अगर आपको वहाँ जाना है, आपका वहाँ कुछ काम है, तो आपकी ऊर्जा आपको वहाँ भेजेगी, आपसे वहाँ काम लिया जाएगा। वो कोई पिकनिक स्पॉट्स नहीं है, वहाँ सिर्फ उन्हीं की अनुमति है जिनसे कुछ काम लिया जाना है या जिनकी वहाँ साधना होनी है जाकर। हम सब जो जीवित हैं, किससे जीवित हैं? भोजन से जीवित हैं ना, खाना खाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी योनियां भी हैं जिनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती, वो सिर्फ गंध पर जीती हैं, सिर्फ सुगंध पर, फ्रेग्रेंस पर, और कुछ नहीं। उसी से उनका, और उनका शरीर नहीं होता, उनको अशरीरी कहते हैं। शरीर नहीं है। हमारे क्या है, हम 5 एलिमेंट से बने हैं ना, तो वो उन 5 एलिमेंट को छोड़ के कोई दूसरे एलिमेंट से बने हैं। वो एलिमेंट तो उनके भी हैं, जब उनका दूसरा एलिमेंट है वो उससे बने हैं, तो वो अपनी तल से जिएंगे ना, अपने ढंग से जिएंगे। तो वो दिव्य लोकों के स्वामी हैं वो लोग, वो वहाँ के निवासी हैं। तो जब हम अपने भीतर की वो पात्रता अनुभव कर लेते हैं तो हमारा उनके साथ एक कनेक्शन होने लगता है। और अब ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये किसी के किसी काम की नहीं है, मैं बता दूं। लोग सुनेंगे, थोड़ा सा जिज्ञासा से भरेंगे, कौतूहल से भरेंगे, लेकिन काम किसी की भी नहीं आएगी। क्यों नहीं? क्योंकि वो उनका क्षेत्र नहीं है। जिसका वो क्षेत्र है उसके लिए उसको बुला लिया जाता है, दिखा दिया जाता है, और वो लोग कभी कभी आकर इसकी खबर दे देते हैं बस। गुरुजी आज तो आपने बहुत सारे लोगों की, मुझे लगता है, आंखें खोल दी हैं, जो लोग जाना चाहते हैं ऐसी मिस्टिकल मिस्टीरियस प्लेसेस। लेकिन ये खतरे का रास्ता है, मैं बता दूं। मैंने बताया ना कि कृष्ण एक रहस्य में मैंने वो बताया उपन्यास में कि ये ऐसे खतरे का रास्ता है कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है।
तो इसलिए व्यर्थ में अपनी उन शक्तियों को जगाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए फिर साधना के मार्ग पे आगे बढ़ो, थोड़ी पात्रता बनाओ, फिर इन सब चीज़ों को ट्राई करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब तुम छोटा सा उदाहरण समझो ना, गंगा को स्वर्ग से धरती पर आना था तो भगवान शिव का आश्रय लेना पड़ा ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा अगर मुझे कोई संभालने वाला नहीं होगा तो मैं तो तबाही मचा दूंगी, सर्वनाश कर दूंगी मैं तो शिव की जटाओं ने कहा कि हम संभालेंगे तेरे को, तू आ। गंगा है तेरी जटाओं में, है ना। तो तभी आई ना वो, क्योंकि ऊर्जा को संभालने वाला भी तो चाहिए ना। बिल्कुल। आज की स्थिति क्या है, कलयुग में सभी को ऊर्जा चाहिए, बस कोई ये नहीं सोचते इसको संभालेंगे कैसे। ये जो इतने अधिक वेपन्स बन रहे हैं ये क्या, ये भी तो ऊर्जा है ना। संभाल कहाँ पा रहा है कोई उसे, क्योंकि जो भी आयुध बनता है ना, ये याद रखो, आयुध माने हथियार, वेपन। कोई भी आयुध बनता है वो जीवित होता है, याद रखना। मैं बड़ी गहरी बात बता रहा हूं आज, ये पूरा संसार सुने इस बात को। एक बम बना मानकर चलो, तो बम जो है बनता है वो तड़पता है कि कब मेरा जन्म सफल होगा, कि अब मैं फटूंगा। उस बम के भीतर जो आत्मा है वो एक नकारात्मक ऊर्जा है, वो निरंतर तड़पती है कि कोई अवसर तो ऐसा मिले कि मैं फट जाऊं। उसकी सार्थकता क्या है, एक अंडा है, उस अंडे की सार्थकता क्या है, वो टूटे और उसमें से बच्चे का जन्म हो। तो एक बम की सार्थकता क्या है कि वो कब फटे और विनाश करे, वो उसकी गहरी इच्छा है बम की। तो ये धरती इस समय परमाणु बमों पर बैठी है और प्रत्येक बम ये चाहता है कि मैं फट जाऊं। और ऐसी कहते हैं 1000 धरतियों को एक साथ नष्ट किया जा सकता है, इतनी परमाणु शक्ति यहाँ पर है। अब वही परमाणु शक्ति अगर बिजली घर में जाती तो कितना फायदा देती, तो दे रही है। तो वो परमाणु शक्ति किस लिए तड़पती, मैं कैसे धरती का कल्याण करूं, बताइए। मतलब चैनलाइज कर दिया अच्छी तरफ, उसी नेगेटिव पावर को। तो इसलिए क्यों कहते हैं कि बम मत बनाओ, क्योंकि बम के भीतर जो जीवित आत्मा है, कोई भी चीज यहाँ निर्जीव नहीं है, ये बात जान लो। प्रत्येक चीज यहाँ सजीव है, लेकिन उसका जो जीव है वो इतना सूक्ष्म रूप में अवस्थित है, इतना सूक्ष्म रूप में कि उसको हम कह देते हैं निर्जीव। अदरवाइज वो नॉन लिविंग नहीं है, एवरीथिंग इज लिविंग। जब हम कहते हैं कण कण में राम है, हाँ तो फिर कण में राम है, तो जीवित है ना राम, तो कहीं सोया हुआ है कहीं जागृत है। बिल्कुल। तो ये जितने बम सोए हुए हैं ये जागने के लिए सोए हुए हैं। और इसीलिए ये है कि धरती पर अगर ये इस तरह से इन नकारात्मक शक्तियों को व्यक्ति खुद बना कर सुलाता रहेगा, और जिस दिन ये जागेंगे कयामत आएगी, है ना। और ये हमें महायोगी ने बताया था कि बम की आत्मा, कहते इसलिए कोई भी नकारात्मक चीज का निर्माण इस उद्देश्य से नहीं होना चाहिए कि इससे हम धरती का अहित करेंगे। देखो ब्रह्मास्त्र था, अर्जुन ने कभी ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ा, उसके पास था, अश्वत्थामा ने छोड़ दिया। अर्जुन ने शायद गुरुजी छोड़ा था ना, तभी उन्होंने वापस ले लिया था, पर अश्वत्थामा भूल गए थे। ब्रह्मास्त्र जो है उसको संभालने की शक्ति भी तो चाहिए ना। तो हम जो है इस धरती पर विनाश की आयोजन ज्यादा कर रहे हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है कि दैविक शक्तियों को अब सक्रिय होना पड़ रहा है, कि जिससे वो उन विनाश की शक्तियों को सुलाए रखें कि तुम सोए ही रहो, जागो मत, क्योंकि जाग गए तो फिर सर्वनाश होगा। और ये पूरा का पूरा इन रहस्य जगत इसीलिए एक्टिवेट हो रहे हैं इन दिनों कि उनको धरती की रक्षा करनी है, उसकी रक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। शंबाला के बारे में इससे अच्छी बोलते ना कि जानकारी मैंने नहीं सुनी थी। सब लोग बहुत फिक्शन बात करते हैं, जो नॉवेल्स में लिखा है, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, वो बड़ी सतही बातें लगती हैं कि ऐसा महल होगा, इतना सुंदर होगा, गंधर्व भी होंगे। लेकिन आपने जो आज असल चीज़ बताई, हालांकि आपने मना कर दिया, वो ऑफ़र ठुकरा दिया कि आप यात्रा नहीं करेंगे वहाँ की, लेकिन जो आपके योगियों के साथ अनुभव रहे हैं, उन्होंने जो बताया वो आज आपने हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आखिर में मैं आपसे बस यही कहूँगी कि गुरुजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो उनकी एक बात गांठ बांध लीजिए, पात्रता जब तक ना हो तब तक कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करिए, चाहे वो तांत्रिक एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो साधनाओं के एक्सपेरिमेंट हो, या फिर ऐसी किसी भी लोक की यात्राओं के कि आपको किसी ने बता दिया और आप बहुत उत्साहित हो गए कि चलते हैं उत्तराखंड, हिमालय चलते हैं, हिमाचल चलते हैं, और ऐसी जगहों पे जाके ट्राई करते हैं कि कौन सी एनर्जीज़ है, हमें फील होंगी या नहीं होंगी। पात्रता क्रिएट करिए किसी गुरु के सानिध्य में रहकर, तब आपकी बॉडी, ये जो शरीर है, ये इस लायक बनेगा कि वो इतनी एनर्जी को आप ग्रहण कर सके।
कैसा लगा आपको ये एपिसोड मुझे कमेंट बॉक्स में बिना बताए बिल्कुल मत जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।